हेलो फ्रेंड्स, प्रियोजित किचन में स्वागत है। होली भी आने वाली है, इसी के साथ गुजिया की रेसिपी लेके आई हूँ। तो गुजिया की रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुजिया बनाने के लिए 400 ग्राम मैदा लिया है और काफ़ी सारा घी लिया है। 2 चम्मच पहले घी को डाल लेते हैं और मैदे में मसल लेते हैं। कम पड़ेगा तो उसी हिसाब से घी डाल के हम मैदे में मस लेंगे। तो यहाँ मैं 6 चम्मच के लगभग मैंने इसमें घी डाला है और अच्छे से दोनों हाथों से मसल लेते हैं मैदे को। और अच्छे से मसलने के बाद जब हाथ में इस तरह से हम मैदे को उठाएंगे और इस तरह से बांधेंगे हाथों में तो लड्डू बन जाएगा। और इस तरह से करेंगे तो ये बिखर जाएगा। तो इस तरह से हमें इसे आटे को तैयार करना है गुजिया के। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल के आटा गूँथ के तैयार कर लेते हैं। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो गीला हो जाएगा। तो इसी तरह आटे को गूँथ के तैयार कर लेना है। हमें आटा इस तरह से लगाना है, रोटी के आटे से थोड़ा सा सख्त। ज़्यादा सख्त लगाएंगे तो आटे में क्रैक्स पड़ जाएगा और बेलने में भी दिक्कत होगी। तो इसे अच्छे से गूँथ के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, आटा हमें इस तरह से गूँथ के तैयार करना है, इतना सख्त। अब इसे हम एक कटोरी या बाउल में रख लेंगे आटे को गूँथने के बाद, और ऊपर से गीले कपड़े से ढक देंगे। इससे हमारा जो आटा है ड्राई नहीं होगा। तो हम इसे साइड में रख देते हैं, आगे की तैयारी कर लेते हैं। दूसरी साइड कढ़ाई रखा है, गर्म हो गया है और 100 ग्राम के लगभग गोले वाला नारियल है, कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं इसे मिक्सी में। और 1 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब ये 1 मिनट के लिए रोस्ट हो चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल लेते हैं। और 50 ग्राम के लगभग मैंने लिया है काजू, 50 ग्राम के लगभग बादाम, 50 ग्राम के लगभग पिस्ता। तीनों चीज़ों को बारीक काट लिया है और इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए घी में रोस्ट कर लेते हैं। और इसमें 50 ग्राम के लगभग किशमिश भी डाल लेते हैं और आधा मिनट के लिए इसे भी रोस्ट कर लेंगे सभी चीज़ों के साथ। और रोस्ट होने के बाद अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में खोए को भी भून के तैयार कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे 250 ग्राम खोया लिया है, बाज़ार वाला है। आप चाहे तो घर में भी बना के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे भून लेते हैं अच्छे से, इसका पानी सूखने तक हम इसे भूनेंगे। मैंने खोए को भून के तैयार कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं खोए में बिल्कुल पानी नहीं है और खोया जो है हमारा भून के तैयार हो गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होगा तभी इसमें चीनी डालेंगे, नहीं तो गर्म में डालेंगे तो चीनी पिघल जाएगा। सूजी वाला गुजिया भी बना रही हूँ, तो इसी कढ़ाई में मैं 3 चम्मच के लगभग घी डाल रही हूँ और एक छोटा कटोरी बारीक वाला सूजी डालूँगी। आप चाहे तो मोटा वाला भी सूजी ले सकते हैं, मिक्सी ग्राइंडर में इसे ग्राइंड करके बना सकते हैं। अब इसे मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए भूनूंगी और अच्छे से भूनूंगी और भून के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे भूनते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और सूजी अच्छे से भून चुकी है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे सूजी को, और निकालने के बाद इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। खोए वाली स्टफिंग ठंडी हो चुकी है। इसमें नारियल, ड्राई फ्रूट्स और खोया है। इसे अच्छे से मसल लेते हैं हाथों से। जब अच्छे से मसल लेंगे सभी चीज़ों को, ड्राई फ्रूट्स, खोया और नारियल की स्टफिंग अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें से एक छोटा कटोरी निकाल लेते हैं स्टफिंग को सूजी वाले स्टफिंग में डालने के लिए। अब यहाँ मैं चीनी डालूँगी, यानी चीनी का बुरादा डाल रही हूँ। आप चाहे तो चीनी को मिक्सी ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो डाल के मिला लेते हैं अच्छे से। जितना मीठा हमें चाहिए उस हिसाब से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और इसमें फिर मैं डालूँगी आधा चम्मच इलायची पाउडर और डाल के अच्छे से मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। सूजी वाले स्टफिंग भी बना के तैयार कर लेते हैं। सूजी ठंडी हो गई है। 100 ग्राम मैंने खोया डाला है इसमें अलग से, और जो हमने खोया वाली स्टफिंग ली थी वो डाल लेते हैं। और यहाँ पे आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल लेते हैं। और इसमें अब चीनी का बुरादा डाल लेंगे, जितना मीठा चाहिए उसी हिसाब से हमें चीनी का बुरादा डाल लेते हैं। और डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे। और अच्छे से मिलाने के बाद इसे भी एक थाली में निकाल लेते हैं
और साइड में रख लेते हैं। चाशनी वाली गुजिया बनाने के लिए चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो एक मैंने यहाँ बर्तन लिया है, उसमें 1.5 कप मैं चीनी डाल रही हूँ और 1.5 कप ही उसमें मैं पानी डालूँगी और डालकर उसे चलाते हुए उबाल आने देती हूँ। चाशनी में उबाल आने लगा है और इसे मीडियम और हाई फ्लेम के बीच में हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे उबाल लेते हैं। और इसी बीच में हम इसमें आधा चम्मच के लगभग इलायची पाउडर डाल लेंगे और डाल के मिला लेते हैं और इसे 3 मिनट के लिए पकने देते हैं। 3 मिनट बाद चाशनी को चेक कर लेते हैं, कटोरी में निकाल लेते हैं और सावधानीपूर्वक उंगली पर रख के चेक कर लेते हैं। चिपचिप हो रहा है पर हल्का हल्का हो रहा है तो 1 मिनट के लिए इसे और हम पका लेते हैं चाशनी को। 1 मिनट बाद फिर उंगली पर सावधानीपूर्वक रखते हुए और चेक कर लेते हैं तो ये चिपचिप हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। तो अब यहाँ गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे साइड में रख देते हैं। आटा यहाँ पे सेट हो चुका है। अब आटे को निकाल के सेल्फ पे मसल लेते हैं अच्छे से मसलने के बाद अब इसमें से लोई तोड़ लेते हैं छोटा छोटा पेड़े की शेप में। और यहाँ 10 से 12 मैं लोई तोड़ के बना के तैयार कर लेती हूँ। और जो बचा हुआ आटा है उसे रख लेंगे और गीले कपड़े से ढक देंगे ताकि ड्राई ना होगा आटा। मैंने 10 से 12 लोई तोड़ के तैयार कर लिया है इस तरह से छोटे छोटे पेड़े के शेप में। अब यहाँ पे एक लोई उठाऊंगी और हाथों पे रख के चिकना गोल शेप बना लूँगी इस तरह से। और इसी तरह सभी लोई बना के तैयार कर लेते हैं। मैंने तैयार कर लिया है और इसको सभी लोई को रख लेते हैं, गीले कपड़े से ढक देते हैं। और एक लोई उठाएंगे और आटे में यानी मैदा लिया हुआ है उसमें सूखा मैदा है उसमें डस्ट कर लेते हैं और इसे बेल लेते हैं। पूरी के शेप में राउंड में बेल रही हूँ। पूरी के आकार में मैंने गोल बेल लिया है और इस तरह से हमें पतला बेलना है और इसे नीचे रख लेते हैं। और जो खोए वाले स्टफिंग बनाई है इसके ऊपर रख लेते हैं। तो मैं यहाँ 2 चम्मच के लगभग स्टफिंग रख रही हूँ। और रखने के बाद अब किनारी में हल्का हल्का पानी लगा देंगे ताकि अच्छे से किनारी चिपक जाए और जब फ्राई करे तो ये स्टफिंग बाहर ना आए। तो दोनों हाथों के उंगलियों से दबाते हुए अच्छे से इसे चिपका लेते हैं इस तरह से। अच्छे से चिपक गया है। अब इसके किनारी में हम डिज़ाइन बना लेते हैं। तो इस तरह से आधा हिस्सा दबाएंगे और इसी तरह दबाते हुए पूरे किनारी तक ले जाएंगे तो डिज़ाइन बन गया है, देख सकते हैं। तो इस तरह से डिज़ाइन पूरा बन के तैयार है और ये मार्केट जैसे एकदम गुजिया बना है। और इसी तरह बाकी का भी गुजिया बना लेते हैं। तो राउंड शेप में गुजिया बनाना है तो पूरी के कार के शेप में एक ढक्कन ले लीजिए। एक बार में नहीं कटा क्योंकि शार्प नहीं है तो दूसरी बार में हमने इसे कट कर लिया है। और इसी तरह हम स्टफिंग रख लेंगे और किनारी से हल्का पानी लगा के चिपकाते हुए इसे बंद कर लेते हैं और सेम डिज़ाइन उसी तरह बना लेते हैं। तो ये इसी तरह सभी गुजिया बना के तैयार कर लेते हैं। जो खोए वाला स्टफिंग हमने बनाया है वो बना के तैयार कर लेते हैं गुजिया पहले। मैंने यहाँ पे सभी खोए वाली गुजिया बना के तैयार कर लिया है। दूसरी साइड तेल भी गरम कर लिया है। तेल ज़्यादा गरम नहीं करना है, हल्का ही करना है और उसी के साथ एक एक करके गुजिया डालना है। तेल ज़्यादा गरम होगा तो गुजिया जल जाएगा, अंदर से पकेगा भी नहीं। तो जितना तेल में गुजिया आएगा उस हिसाब से डाल लेते हैं। फ्लेम को मीडियम रख लेते हैं और इसे हल्का सुनहरा कलर आने तक हम इसे पकाएंगे और इसे उलट पुलट के अच्छे से सुनहरा गोल्डन कलर आने तक इसे हम फ्राई कर लेते हैं गुजिया को। गुजिया हल्का सुनहरा कलर होने लगा है और भी इसे फ्राई कर लेते हैं सुनहरा कलर होने तक। तो यहाँ पे अच्छे से सुनहरा कलर आ गया है गुजिया का।
अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे गुजिया को, और इसी तरह सभी गुजिया को हम फ्राई कर लेंगे जो बचा हुआ है गुजिया। गुजिया जो तल के तैयार किए उसे चाशनी में डाल देते हैं। चाशनी ठंडी हो गई, हल्की सी गर्म कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करना है। गुजिया इसके अंदर जितना आएगा उतना डाल लेते हैं और उलट पुलट के इसे घुमा लेते हैं ताकि चाशनी अंदर तक अच्छे से घुस पाए। और इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अगर आपको और सॉफ्ट गुजिया चाहिए चाशनी के अंदर तो 10 मिनट के लिए और छोड़ दे तो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और चाशनी भी अंदर तक घुस पाएगी। तो इसे 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तो 10 मिनट बाद देख सकते हैं अच्छे से चाशनी में डीप हो चुकी है गुजिया, और एक एक करके इस तरह से जाली में निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा जो चाशनी होगी नीचे गिर जाएगी। और इसी तरह जो बचा हुआ है गुजिया हमने तल के तैयार किया है, इसी तरह से डीप कर लेते हैं चाशनी के अंदर, और सभी गुजिया बना के इसी तरह तैयार कर लेते हैं। सूजी वाला गुजिया बना के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने साँचा का इस्तेमाल किया है और साँचे के ऊपर हम थोड़ा मैदा डाल देंगे, गुजिया आसानी से निकल जाएगा। और ये साँचा मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और हम लोई को इतना बड़ा बेलेंगे कि साँचे से बाहर इस तरह से निकलना चाहिए। और 2 चम्मच मैं यहाँ पे उसमें सूजी की स्टफिंग डाल रही हूँ। अगर ज़्यादा फुला हुआ बनाना है गुजिया तो थोड़ी स्टफिंग की मात्रा ज़्यादा कर दे, और किनारी में हल्का हल्का पानी लगा दे ताकि अच्छे से चिपक जाए गुजिया। तो इस तरह से लगाने के बाद पानी अब इस तरह से दबा देंगे दोनों हिस्सों को और अच्छे से प्रेस कर लेंगे किनारी को ताकि अच्छे से चिपक जाए गुजिया किनारी के हिस्से। और अच्छे से चिपकाने के बाद साइड से कट कर लेते हैं इस तरह से। और कट करने के बाद साँचे के अंदर से गुजिया को निकाल लेते हैं। तो कितना अच्छा बन के गुजिया तैयार हो गया है। और इस तरह से अब साँचे से गुजिया बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी गुजिया बहुत सारा बना पाएंगे। तो अब इसे साइड में रख लेते हैं और इसी तरह सारे गुजिया हम बना के तैयार कर लेते हैं सूजी वाला। मैंने सभी गुजिया को बना के तैयार कर लिया है और दूसरी साइड मैंने तेल गरम किया है। उसी तरह तेल गरम करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और जितना गुजिया आएगा तेल के अंदर डाल देते हैं और इसे हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे सुनहरा कलर आने तक। सुनहरा कलर आने तक इसे उलट पुलट के फ्राई कर लेते हैं इस गुजिया को। गुजिया का सुनहरा कलर होने लगा है, इसे और थोड़ा कर लेते हैं सुनहरा कलर। तो यहाँ पे अच्छे से सुनहरा कलर आ गया है गुजिया का। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और जो बचा हुआ है गुजिया इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। और होली के त्यौहार पर इस तरह से घर में गुजिया बनाइए और होली का त्यौहार सेलिब्रेट कीजिए। और गुजिया की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। गुजिया की रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे मैंने दोनों गुजिया सर्व कर लिया है और एक गुजिया आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।